मेदिनीपुर का एक पुराना गांव, गोविंदपुर। धान के खेतों से घिरा हुआ, बीच में टूटी सड़कें और बिखरे बिखरे कच्चे घर। दिन में चिड़ियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी सुनाई देती है, लेकिन रात के बाद यहां सिर्फ सन्नाटा बोलता है। और आज तो अमावस्या की रात है। पूरा इलाका जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। रात के 8 बज रहे थे। गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन कुछ मिनट के लिए रुकी। ट्रेन से उतरे 2 दोस्त, नवीन और सौम्य। शहर के लड़के हैं, हंसते मुस्कुराते आए हैं दादाजी के घर छुट्टियां बिताने। लेकिन जैसे ही ट्रेन जाती है, मौसम का मिजाज बदलने लगता है। आसमान में काले बादल घिर आते हैं, बिजली चमकती है और दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आती है। यार, ये मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है मूसलाधार बारिश होगी। हाँ यार, हमारी किस्मत ही खराब है। चलो जल्दी कोई वैन ढूंढते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे। वे इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन स्टेशन सुनसान है। न कोई वैन, न रिक्शा, न इंसान। सिर्फ एक कोने में बैठा है एक बूढ़ा आदमी, सिर पर गमछा, हाथ में लाठी और नजरों में कुछ अजीब सा सन्नाटा। काका, गोविंदपुर जाना है, कौन सा रास्ता पकड़े? अब नहीं जाओ बेटा, अमावस्या है आज। बांस के झुरमुट से मत जाना। वो रास्ता एक घर के पास से जाता है। जो एक बार वहां गया वो लौटा नहीं। काका डराओ मत, हम बच्चे नहीं हैं। डरना चाहिए, क्योंकि जब भूख लगती है ना, तो वो अपने घर बुला लेती है। दोनों दोस्त थोड़ा असहज तो होते हैं, लेकिन शहर वाले हैं, भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते। बिना और कुछ कहे वो निकल पड़ते हैं। बूढ़ा आदमी बस उन्हें एकटक देखता रहता है और अपनी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटाता। रास्ता सुनसान है, दोनों तरफ खेत, बीच में कीचड़ भरा कच्चा रास्ता। धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है, तेज हवा चलने लगती है, बिजली कड़कती है। कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं, ठंड से कांप रहे हैं दोनों। अब नहीं हो पा रहा मुझसे। न बारिश रुकी, न ये अंधेरा कम हो रहा। रुक, देख सामने कोई मिट्टी का घर है। चल वहीं छुपते हैं थोड़ी देर। वे दौड़ते हैं उस पुराने टूटे फूटे घर की तरफ। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और अंदर से आ रही है रसोई की गंध। गरम चावल, घी, बैंगन भुजिया, जैसे अभी अभी पका हो। भूख की आग अंदर से सुलगने लगती है। दरवाजा धीरे से खोलते हैं। भीतर एक औरत मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। सफेद साड़ी, गीले बाल, चेहरा झुका हुआ। भीग गए हो ना, आ जाओ, खाना बन चुका है, खा लो। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं, थोड़े हैरान होते हैं। कौन औरत इस तरह बिना पूछे किसी अनजान को खाना दे रही है? पर भूख बहुत तेज है और थकान भी। भाई ये तो एकदम घर जैसा लग रहा है, मैं खा रहा हूं। थोड़ी झिझक के बाद वे बैठ जाते हैं। महिला बिना कुछ बोले दोनों को खाना परोसती जाती है। खाना जबरदस्त था, जैसे किसी मां ने बनाया हो, लेकिन वो कभी ऊपर नहीं देखती। नवीन जब पानी मांगने के लिए उसका हाथ छूता है तो महसूस करता है उसके हाथ में मांस नहीं, सिर्फ हड्डी है और सड़ी हुई चमड़ी। भाई, ये सच में भूत है। बचाओ, बचाओ। वो औरत घूरती है, लाल आंखें, लंबे दांत और चेहरा आधा लटक रहा। यहाँ कोई मेहमान नहीं आता। अब खा लिया है ना, तो अब मेरी कीमत चुकाओ। खाने की कीमत जान होती है। पीछे की दीवारों से भूत निकलते हैं, जले हुए, सड़े गले, चीखते, फुफकारते, चारों तरफ से घेर लेते हैं उन्हें। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। एक तेज हवा चलती है और अंधेरा छा जाता है।
सुबह जब आंख खुलती है वे दोनों कीचड़ भरे रास्ते के किनारे पड़े हैं। सामने एक किसान खड़ा है, सिर पर गमछा, हाथ में कुदाल। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों यहाँ इस सुनसान जगह में क्या कर रहे हो? यहाँ मत घूमो बेटा, ये जगह अच्छा नहीं है। फिर दोनों दोस्त रात में घटी सारी घटना किसान को बताता है। बहुत साल पहले यहाँ एक घर हुआ करता था। उस घर में रहती थी एक सुंदर औरत, जो कि बहुत सुंदर खाना बनाती थी। उसका हाथ का खाना इतना सुंदर था कि कोई भी एक बार खा के उसको भूल नहीं पाता था। लेकिन पता नहीं कैसे एक भी रात को अचानक उस घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई और वो औरत आग में जलने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। लेकिन आग बुरी तरीके से चारों तरफ फैल गया था। देखते ही देखते गांव वालों की आंखों के सामने वो औरत जलकर राख हो गई। इतना बुरी तरीके से जल गया था कि उसका लाश भी नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं आज भी उसका आत्मा यहाँ भटकता रहता है और जो भी रात में इस रास्ते से गुजरता है वो उसको खाना खिलाती है और मार डालती है। नवीन और सौम्य अब कभी भी रात में बाहर नहीं निकलते और जब कोई पूछता है तो बस एक ही बात कहते हैं, रात को भूखे रह लेंगे, लेकिन फिर कभी किसी अजनबी की रसोई में नहीं खाएंगे।